क्या सुना सर, हमारा ना परिचय दे दीजिए। मैं संजय गुप्ता, एडवोकेट, सेक्टर 12 कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, कोई शिकायत दी गई है कि बाबा शिकायत दी गई है, क्या मामला है? मैंने 23 तारीख को, जब ये सामान आप पीछे देख रहे होंगे अनलोडिंग हो रहा है, जब इस टाइम ये लोड हो रहा था, एक ट्रक ऑलरेडी पैक हो चुका था और उस टाइम मुझे पता चला था कि ये गलत तरीके से बिना परमिशन के छुट्टी वाले दिन ये सारा सामान लोडिंग किया जा रहा है। जो उस टाइम यहाँ पे बीके का कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था, उनकी एब्सेंस में सारी इलीगल एक्टिविटी हो रही थी। ये मेडिटेरना हार्ट सेंटर या पीपीपी मॉडल पे चल रहा है, 3री मंजिल पर। और इस पीपीपी मॉडल पे जो हॉस्पिटल चल रहा है हार्ट सेंटर, इस पर पहले भी कई एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। पीसीपीएनडीटी की वायलेशन में सबसे पहली एफआईआर इस पे 2022 में दर्ज हुई थी। सीएमओ ने इनके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट, इसके मालिक डॉक्टर एन प्रताप हैं और उनके जो स्टाफ है मैनेजमेंट, उनके 7 आदमियों के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट कोर्ट में डाली। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 20 नंबर एफआईआर एसीबी दफ्तर में दर्ज कर रखी है। एनआईटी थाने में महिला सेक्सुअल हैरेसमेंट के वो एफआईआर दर्ज है। अंबाला में इनके खिलाफ दर्ज है। और मेडिकल नेग्लिजेंस की जो है, जो डेफिशिएंसी सर्विस है जिसमें कई डेथ हो चुकी है, उसके लिए कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट इनके खिलाफ पेंडिंग है। करोड़ों रुपए का घोटाले का जांच इनके खिलाफ चल रही है। और ये अननेसेसरी प्रेशर बनाने के लिए कि हमारे 8 करोड़ रुपए सरकार पे पेंडिंग है, ये दिखाकर, और सरकार हमें देनी, जबकि सीएमओ का कहना है कि इनका कोई बिल पेंडिंग नहीं है, सारे बिल को पेमेंट दे चुकी है। एक बहाना बनाकर ये बिना प्रशासन की सूचना के यहाँ से सारा आइटम अपना पैक करके चुपचाप यहाँ से भागने की फिराक में थे। मुझे जैसा सूचना मिली, मैं तुरंत यहाँ मौके पे आया, देखा तो एक ट्रक तो पहले से लोड था और दूसरे ट्रक में लोडिंग चल रही थी। मैंने पुलिस अधिकारियों को बुलाकर ये सारी लोडिंग इनकी रुकवाई। दोनों ट्रक मैंने जब्त कराए। अपनी रिटर्न कंप्लेंट चौकी इंचार्ज नंबर 3 को दी थी मैंने। लेकिन मुझे ये पता चला अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, ना कोई एफआईआर दर्ज करी गई है। आज मैंने आगे देखा, मुझे भी सूचना मिली कि इस तरह से ये जो है, ये दोबारा से जो है सामान इसमें उतार रहा और चढ़ाया जा रहा है। तो मैं आगे देखा तो ये देख रहे हैं कि ये इसकी लोडिंग डाउन कर रहे हैं और पता नहीं किस ऊपर ये फिर से सामान चढ़ा रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या रीजन है। सामान यहाँ पे पीएनडीटी में रजिस्टर्ड अल्ट्रासाउंड मशीनें थी। हाँ, मेरे को अभी ना, मुझे मेरी संज्ञान में मुस्कान जी अभी ये लेके आए थे कि यहाँ पे पीएनडीटी का भी वायलेशन हुआ है। तो इन्होंने कोई कंप्लेंट दी है, जिला समुचित पदाधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी फरीदाबाद है, पीएनडीटी में है, उसको एक रिटर्न कंप्लेंट दी है और इसकी कंप्लेंट उच्च अधिकारी को भी करी है। पीएनडीटी एक्ट में ये पीपीपी मॉडल पे जो हार्ट सेंटर चल रहा था, पीएनडीटी एक्ट में रजिस्टर्ड है और इसके अंदर 2 इको कार्डियोग्राफी मशीन चल रही थी। दोनों मशीनें रजिस्टर्ड है यहाँ पे। बिना पीएनडीटी डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी की परमिशन के कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जो अल्ट्रासोनोग्राफी में कंपिटेंट होता हो, उसको बिना परमिशन के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इलीगल है, बिना परमिशन के। इवन एक कमरे से दूसरे कमरे में भी आप लेके जाओगे तो उसकी परमिशन सीएमओ से चाहिए, जो कि इन्होंने नहीं ली। और वो सारी की सारी मशीन मैंने जाके ऊपर मुआयना करवाया था, एक मशीन नहीं थी, सारी मशीनें, इवन इनकी एक मशीन ओटी में चलती थी, एक 13 नंबर कमरे में, कोई वहां मौजूदगी नहीं थी मशीनों की, सारी लोडिंग करती बिना परमिशन के। और मैंने जब इसकी शिकायत करी, आज हमने सुबह, इन्होंने मुस्कान जी ने ईमेल करी है, उसके बाद मेरे को पता चला है कि ये सामान जो है डर की वजह से किया या किसकी वजह से किया है, ये दोबारा डाउन करके और ये मशीनें वापस भेजी जा रही हैं ताकि इस कार्रवाई से बचा जा सके। लेकिन ऑफेंस तो हो जाता है, ऑफेंस के बाद अगर माफी मांग लो तो वो ऑफेंस खत्म नहीं होता। तो इन्होंने जुल्म कर दिया है जी। बीएनएस का सेक्शन क्या कहता है? बीएनएस का सेक्शन तो इसमें जो इन्होंने जो चोरी करी है, चोरी की जो धाराएं लगती है, उनमें मुकदमा दर्ज इसमें मैं करवा के छोड़ूंगा, क्योंकि ये माल ऑलरेडी ट्रकों में लोड हो चुका था, बिना परमिशन के हुआ था और दोनों ट्रक मौके में मौजूद थे। हमने पुलिस के कब्जे में दे देते। अब भगवान जाने इनकी चाबी किस वजह से इनको वापस दी और ये इनको भगाने की फिराक में कौन इनके साथ मिला हुआ, कौन इनके साथ साजिश में, क्योंकि इसके ये हो नहीं सकता बिना प्रशासन के या इस बीके हॉस्पिटल के अथॉरिटी के। ये सामान, इतनी बड़ी मात्रा में सामान 3री मंजिल से नीचे उतर गया, नीचे उतर के ट्रकों में लोड हो गया और कोई अधिकारी, सरकारी अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं था। और आज जब हमने कंप्लेंट, मुस्कान जी ने कंप्लेंट कर दी, उसके बाद ये सामान उतरने लगा, 3री मंजिल में दोबारा पहुंचने लगा। इसका मतलब ये उतारते टाइम और चढ़ाते टाइम अधिकारियों की पूरी जानकारी थी और इनकी मिलीभगत से काम हो रहा था और इनको भागने का मौका दिया जा रहा था। मैं इसके खिलाफ अगर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई नहीं करी तो मैं कोर्ट के जरिए इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। हार्ट सेंटर अपने ये कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए
और जो इनके खिलाफ करोड़ों रुपए का घूस घपले का आरोप लग रहा है, उससे बचने के लिए ये सारा दोषारोपण की 8 करोड़ रुपए की पेंडेंसी दिखाकर यहाँ से अपना सामान लेकर चंपत होने वाले थे। लेकिन जब तक सरकार का एक एक रुपए का हिसाब नहीं हो जाएगा, इनको एक सुई भी यहाँ से नहीं ले जाने दी जाएगी। पीसीपीएनडीटी एक्ट में अगर जिला समुचित प्राधिकरण ने कार्रवाई नहीं करी तो क्रिमिनल कंप्लेंट हम इन्हें 15 दिन का नोटिस देकर हम कोर्ट के थ्रू इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अधिकारी को भी इसमें एक्यूज बनाया जाएगा और इस अस्पताल की मैनेजमेंट को भी बनाया जाएगा। अस्पताल की मैनेजमेंट के बिना तो हो ही नहीं सकता ना। मैंने संपर्क करने की कोशिश करी है, लेकिन कोई अधिकारी फोन उठा के राजी नहीं है। मैंने एसएचओ एसडीएम नगर से भी कई बार संपर्क किया कि माल जो है इन ट्रकों में हमने जब्त करा दिया था, उसके बावजूद ये डाउनलोड होकर यहाँ पे भेज के इनको कब्जे में लिया, लेकिन कोई मेरा फोन ही नहीं उठाया गया। मैंने इसकी सूचना चौकी इंचार्ज NS3 को दे दी है। आपने कुछ शिकायत दी है? शिकायत वगैरह क्या मामला? खाली हो रहा था, क्या कहेंगे? हाँ जी, ये खबर मुझे 23 अगस्त 2026 को मीडिया द्वारा मुझे मिली। यहाँ मेडिटेरेना हार्ट सेंटर जो हॉस्पिटल है, वहाँ से इको मशीन और अल्ट्रासाउंड की मशीन जो है वो अवैध तरीके से ट्रकों में लाद करके बाहर ले जाई जा रही थी, जो कि बिना सीएमओ के परमिशन के बिना ही से ले जाई जा रही थी। और उस मशीनों में इको और अल्ट्रासाउंड की मशीनें थी जो कि पीएनडीटी एक्ट में रजिस्टर्ड है। और जो मशीनें पीएनडीटी एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने से पहले हमें सीएमओ से परमिशन लेनी पड़ती है, जो कि मेडिटेरेना हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली थी। उसे बिना परमिशन के द्वारा उसे लेके जाया जा रहा था। इसके खिलाफ मैंने रिटर्न में भी कंप्लेंट करी हूँ, जो कि सीएमओ को भी भेजी हूँ, रिटर्न में दी हूँ मैंने कंप्लेंट और मेल भी करी हूँ। और अगर फिर भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती इस पे, तो मैं इसमें कोर्ट द्वारा भाई 3 दिन से सामान यहाँ पड़ा था और आज आप देख रहे हो आपके पीछे सामान फिर अस्पताल ले जाया जा रहा है। और उसके पहले भी उतार लिए थे, लेके जा रहे थे, आपके वकील साहब भी आए थे, उन्होंने कहा था भाई चोरी किया जा रहा है। और वकील साहब ने आवाज उठाया था अभी शायद ये सामान ऊपर जा रहा है, नहीं तो सामान गायब हो चुका होता। क्या कहेंगे? जो है इसमें हमारे कुछ सीएमओ साहब की भी वो है कि उन्होंने कुछ उचित कार्रवाई नहीं की, इस वजह से ये सब चीज हॉस्पिटल से सामान बाहर जा रही है जो कि नहीं जानी चाहिए। और बताया जाए 3-4 करोड़ रुपए का सामान है। अभी खुद जो सामान ले जा रहे थे उनसे हमने पूछा, बोले भाई 3-4 करोड़ रुपए का सामान है जो ले जाया जा रहा था, संडे के दिन ले जाया जा रहा था। जब वकील साहब ने यहाँ बहस किया, पुलिस बुलाई, तब जाके सामान रुका और आज ऊपर जा रहा है। तो आप अपनी शिकायत पर क्या कहना चाहेंगी, क्या कार्रवाई चाहिए? मैं इस पे उचित कार्रवाई चाहती हूँ, ताकि ये जो है इस पे उचित कार्रवाई की जाए। सीएमओ साहब से निवेदन है और अधिकारियों से निवेदन है कि मैं जो कंप्लेंट दी हूँ उस पे उचित कार्रवाई की जाए। और जो ये अगर नहीं ऐसा नहीं होता है तो मैं इसमें कोर्ट के थ्रू भी मैं आप भी अधिवक्ता है मैम कि एनजीओ से? एनजीओ है कि एनजीओ से? कौन सी एनजीओ है? किस नाम से एनजीओ है? वैसी समाज सेवा करती है? हाँ जी, ऐसी है एनजीओ में। कोई अच्छा काम है, कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोगों ने आवाज उठाया तभी शायद हार्ट सेंटर बचा नहीं जिससे चला जाता जा रहा था, 4 करोड़ रुपए सामान चला जाता। एक पूरा नाम क्या है मैम? मुस्कान। मुस्कान जी।